जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 6.5 का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में समझने वाले हैं। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। हिंदी में कहा जाता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। इन मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर मान लेते हैं इस तरीके से, अगर हमारा कोई कर्व है जा रहा है, यहाँ समझिएगा, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट पड़ेगा जो सबसे हाईएस्ट होगा। ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, यानी कि उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। हिंदी में कहेंगे उच्चिष्ट बिंदु, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर इस तरीके से हमारा कोई ग्राफ है, यहाँ जो पॉइंट पड़ेगा सबसे निम्न बिंदु पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद फंक्शन बात करें तो इधर भी उठ रहा है, इधर भी उठ रहा है, यानी यहीं पर फंक्शन जो है वो सबसे लोवेस्ट वैल्यू देगा। तो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, हिंदी में कहा जाएगा निम्निष्ट बिंदु। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम बात करें बच्चे, तो जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन में केवल एक मैक्सिमा या एक मिनिमा ही, यानी फंक्शन में अगर हम बात करें इस तरीके से कोई ग्राफ है, अगर हम साइन एक्स के ग्राफ की बात कर लें, साइन एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से चलता है, ऐसे करके। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, एक मैक्सिमा यहाँ देगा, एक मैक्सिमा यहाँ देगा, एक मैक्सिमा यहाँ, इसी प्रकार से एक मिनिमा यहाँ देगा, एक मिनिमा यहाँ देगा। यानी एक फंक्शन में एक से अधिक मैक्सिमम पॉइंट और एक से अधिक मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं। बस वही, यानी किसी फंक्शन के लिए एक से अधिक मिनिमम और मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब हम यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं। अगर हम मैक्सिमा की बात करें, हिंदी में उच्चिष्ट कहा जाता है मैक्सिमा, तो ये दो प्रकार की मैक्सिमा हम पढ़ेंगे। यानी मैक्सिमा के अंतर्गत दो मैक्सिमा आता है। एक आता है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा होता है, यानी अगर इसके हिंदी की हम बात करें तो कहते हैं स्थानीय उच्चतम। क्या कहते हैं? स्थानीय उच्चतम। और एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसे हिंदी में कहा जाता है निरपेक्ष उच्चतम मान। क्या? निरपेक्ष उच्चतम मान। यानी यहाँ समझिएगा मैक्सिमा हम दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं, एक लोकल मैक्सिमा, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसी प्रकार से मिनिमा भी हम दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं। मिनिमा भी हम दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं, एक लोकल मिनिमा, एक लोकल मिनिमा और एक एब्सोल्यूट मिनिमा। हिंदी में कहेंगे स्थानीय निम्नतम और निरपेक्ष निम्नतम। ठीक, ये हम कुल मिलाकर के पढ़ने वाले हैं। यानी मैक्सिमा और मिनिमा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दो प्रकार का मैक्सिमा और दो प्रकार का मिनिमा, एक लोकल मैक्सिमा और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एक लोकल मिनिमा, एक एब्सोल्यूट मिनिमा। तो समझिएगा ध्यान से, अगर हम इसी ग्राफ की बात करें तो एक मैक्सिमा यहाँ है, एक मैक्सिमा यहाँ है, एक मैक्सिमा यहाँ है। इनमें जो सबसे हाईएस्ट होता है वो होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सबसे हाईएस्ट है ना, ये कहा जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और इसमें जो सबसे लोवेस्ट होगा, मान लेते हैं जो सबसे लोवेस्ट होगा वो कहा जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। और इसके हिंदी में भी हमने बताया आपको निरपेक्ष निम्नतम, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा को निरपेक्ष उच्चतम कहा जाता है। ठीक, तो अब यहाँ समझिएगा ध्यान से। बाकी एक इतने से इतने तरह एक मैक्सिमा बड़ा, ये कहा जाएगा लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा। यानी लोकल मैक्सिमा में जो सबसे हाईएस्ट मैक्सिमा होता है वही क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यानी कि निरपेक्ष उच्चतम। और सुनाई
यानी हम मैक्सिमा और मिनिमा के अंतर्गत दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक लोकल मैक्सिमा और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एक लोकल मिनिमा और एक एब्सोल्यूट मिनिमा। ये तो हमने ग्राफ के माध्यम से बता दिया। अब अगर हमको जो है बच्चे सॉल्व करना हो क्वेश्चन, उसके बारे में समझते हैं। कैसे समझिएगा, कभी कभी हमसे पॉइंट पे पूछ लिया जाएगा या कभी कभी हमसे मान पूछ लिया जाएगा, तो समझिएगा ध्यान से। एक होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों के बारे में समझते हैं। देखो, एक हमारा होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हिंदी में कहा जाता है प्रथम अवकलज परीक्षण। प्रथम अवकलज परीक्षण, तो समझिएगा प्रथम अवकलज परीक्षण हम कैसे करते हैं, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन का हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे और उसे जीरो के बराबर क्या करेंगे, दिखाएंगे। जीरो के बराबर दिखाएंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। समझिएगा, जैसे यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं। मान लेते हैं हमने एफ ऑफ एक्स बराबर लेट किया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 लेंगे। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स, याद समझो बच्चे, इसका करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3, बाकी वो कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0। बताए थे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद हम क्या काम करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर दिखाएंगे। एफ डैश एक्स हमारा है कितना, है 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। ये माइनस पक्षांतर करेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3, x स्क्वायर बराबर आ गया 1। अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल 2 देता है, प्लस और माइनस दोनों। x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1, x बराबर हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 1, या माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक, यानी कि प्रथम अवकलज परीक्षण में अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में, तो सबसे पहले फंक्शन का हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, यानी प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे, उसे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारा 2 वैल्यू देगा। ये बच्चे समझिएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तभी चेक किया जा सकता है जब वो 2 मान देगा, 3 मान, उससे अधिक मान देगा तब। फर्स्ट ऑर्डर अगर 1 मान देगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम चेक नहीं कर सकते, हमको करना पड़ेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और समझिए, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो है वो चाहे 1 मान हो, 2 मान हो, 3 मान हो, सब पर अप्लाई होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर जो 0 माने ना सर, सेकंड ऑर्डर। हाँ, क्या समझिए, अभी हम क्या कर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे, 0 के बराबर लेट करेंगे तो 2 पॉइंट आ जाएगा। इसे हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेंगे। इधर हमारा माइनस इन्फिनिटी पड़ता है, इधर प्लस इन्फिनिटी पड़ता है, इधर हमारा पड़ जाएगा -1 कहीं, इधर मान लेते हैं +1 कहीं। अब हम अपने एफ डैश एक्स में जो है इसके 20 की कोई वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं, इसके 20 की कोई वैल्यू। तो पहले दूसरा यानी कि फर्स्ट स्टेप था कि हम 0 के बराबर लेट करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, अंतराल बनाएंगे, इंटरवल। ठीक, और थर्ड हम क्या काम करेंगे कि साइन चेंज करेंगे, इसका किधर से किधर परिवर्तित हो रहा है, यानी चेक करेंगे क्या हम चिन्ह चेक करेंगे, हम चिन्ह चेक करना है। तो यहाँ समझिएगा, अब इसके बीच की कोई वैल्यू हम एफ डैश एक्स में रखते हैं। इसके बीच में अगर हम बात करें तो क्या रख सकते हैं, -2 रख देते हैं। तो जब -2 रखेंगे
तो चेक करना हमको बस, -2 रखेंगे तो एफ डैश -2 बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह -2, एक्स की जगह -3 था तो -3 हो जाएगा, 3 गुणते 2 दूना प्लस का 4 -3, 3 चौक 12 -3 कितना आ गया 9। ये आया का प्लस, क्या आया प्लस। अब इसके बीच की कोई वैल्यू रखते हैं, इसके बीच की वैल्यू कुछ भी रख देते, 1/2 रख देते हैं, 0 रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो हम 0 ही रख देते हैं ताकि सरल पड़ जाए। एफ डैश एक्स की जगह हमने रखा 0, 3 इंटू 0 का स्क्वायर -3, ये हो जाएगा पूरा 0, कितना आ गया -3, यानी साइन क्या आया माइनस। इसके बीच की कोई वैल्यू रखते हैं तो यहाँ समझिएगा, इसके बीच की वैल्यू रख देते हैं, 2 रख देते हैं। एफ डैश 2 की अगर हम बात करें तो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर -3, तो 3 गुणते 2 दूना 4 -3, 3 चौक 12 -3 घटा दिए तो आ गया 9, यानी ये भी आया प्लस। ठीक, इंटरवल बनाने के बाद जो हमारा x का मान आया रहेगा, x का मान क्या क्या आया था -1 और +1, तो हम अपने मान के अगल बगल देखेंगे। एक मान हमारा ये हो गया, इसके अगल बगल ये रहा, एक मान हमारा 1 था, इसके अगल बगल ये रहा। पर एक एक करके समझाते हैं, दोनों एक ही साथ में समझा देंगे, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। पहले जो हमारा साइन इतना करने के बाद जो हमारा मान आया है उसके हम दोनों तरफ देखेंगे। तो हमने देखा -1 के पहले जो था प्लस था, प्लस से किस पे जा रहा है माइनस, यानी कि हमारा फंक्शन जो है इस -1 पर मैक्सिमा देगा, और ये हमारा जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर हमारे मान के लेफ्ट से राइट में प्लस से माइनस हो, उस दशा में वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, यानी हिंदी में बोले तो उच्चिष्ट बिंदु, हिंदी में उच्चिष्ट बिंदु होगा। कब? जब लेफ्ट में प्लस हो और राइट में माइनस, यानी प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, तो वो पॉइंट जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और उस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, उच्चिष्ट मान देगा। बात को सुना रही है? हम क्या काम करेंगे, इंटरवल बनाने के बाद साइन देखेंगे और अपने जो हमारा मान आया उसके मान को लेफ्ट से राइट में देखेंगे कि किधर से किधर परिवर्तित हो रहा है। अगर प्लस से माइनस में जा रहा था यानी ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस पर जो हमारी वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो रहा होता तब ये हो जाता पॉइंट ऑफ मिनिमा, और उस पॉइंट पर क्या देता मिनिमम वैल्यू देता। और अगर प्लस से प्लस में है तो ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा, यानी साइन अगर नहीं चेंज हो रहा है ना तो मैक्सिमा देगा और ना ही बस नहीं कुछ, हाँ वही तब देगा, और न मैक्सिमा और ना ही। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। इतना करने के बाद हम क्या काम करेंगे, जिस पर हमने चेक किया उसके बाद समझिएगा। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे हम x बराबर -1 पर f ऑफ x मैक्सिमा देगा, हिंदी में बोले तो उच्चिष्ट मान देगा। तो हम लिखेंगे क्या, अगर लिखना हो आप तो इसमें कभी पॉइंट पूछ लेगा तो लिख देंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी उच्चिष्ट बिंदु। अगर एक बिंदु पूछा होता तब उच्चिष्ट बिंदु -1 है, अगर बिंदु पूछा होता तो क्या हो जाता माइनस। हमने बता दिया कि x बराबर -1 पर f ऑफ x जो होगा वो कहा देगा उच्चिष्ट। अब अगर हमसे उच्चिष्ट मान पूछा गया हो यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया होता तो हम क्या काम करते, x की जगह कितना रख देते -1, f ऑफ -1 बराबर हो जाता -1 का क्यूब -3x + 3। f ऑफ -1 बराबर -1 ही होता, यहाँ -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस का हो जाता +3 +3। यहाँ समझिए ये 3 3 6 में से घट जाता तो आ जाता कितना 5, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी होती है वो कहा जाती है
उच्चिष्ट मान हमारा कितना हो जाता 5 और पॉइंट क्या हो जाता -1। इतनी बात समझ आई। अब समझिएगा दो मान आया है, जितना भी मान आया रहेगा उसके सब जगह चेक करेंगे कि किस पर मैक्सिमा दे रहा है किस पर मिनिमा। अब यहां समझिएगा ध्यान से। अब अगर बात करें दूसरा मान हमारा आया है बच्चे, ये है 1 के अगल बगल लेफ्ट टू राइट में साइन देखेंगे। लेफ्ट में था माइनस, राइट में क्या हो गया प्लस। तो जब माइनस से प्लस में कन्वर्ट होगा तो मिनिमा देगा, निम्नतम मान देगा। और ये हमारा जो पॉइंट है ये मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। हिंदी में बोले तो कहेगा निम्नतम बिंदु। ठीक, तो ये हो जाएगा इस यहाँ में, ये हो जाएगा उच्चिष्ट बिंदु, ये हो जाएगा निम्निष्ट बिंदु। और इसमें इस पर क्या देगा हमको, यहाँ लिख देंगे लास्ट में, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पॉइंट निकाल मान निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 पर f ऑफ x निम्निष्ट देगा। क्या देगा? निम्निष्ट। निम्निष्ट क्या समझे? x बराबर 1 पर f ऑफ x का देगा निम्निष्ट मात्रा देगा। निम्निष्ट x बराबर 1 पर f ऑफ x निम्निष्ट मान देगा। अब अगर आपको निम्निष्ट मान निकालना है उसकी जगह 1 रख दीजिए। f ऑफ x की जगह हमने रखेंगे 1, क्या हो जाएगा 1 का क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 3। तो यहाँ हो जाएगा 1 -3 प्लस 3, ये कट गया तो आ गया 1। तो आप देख सकते हैं उसमें आया था 5, ये आया है 1, तो कौन बड़ा है? 5 ही बड़ा है। ठीक, तो याद समझिए, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम क्या काम करेंगे, पहले उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यानी कि प्रथम अवकलज परीक्षण से अगर हम मैक्सिमा या मिनिमा पता करना चाहते हैं तो पहले उसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद 0 दिखाएंगे। 0 दिखाएंगे तो 2 मान या 3 मान आ सकता है। अब याद रखिए केवल 1 मान आएगा तब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से नहीं कर सकते, तब हम क्या लगाएंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएंगे। बस भाई, तो याद समझिए, तो 2 मान आता है तो फर्स्ट ऑर्डर हम क्या काम करेंगे, अंतराल बनाएंगे। अंतराल बनाने के बाद इनके बीच का साइन चेक करेंगे। अगर प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस पॉइंट, वो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी उच्चतम बिंदु या उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। और उस पॉइंट पर फंक्शन जो होगा वो क्या देगा, मैक्सिमा। और अगर माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या देगा, उस वो पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, यानी निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा। और उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा क्या देगा, निम्नतम मान देगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू देगा। और यदि प्लस से प्लस में ही कन्वर्ट हो रहा है तो उस दशा में ना तो मैक्सिमा देगा नहीं मिनिमा देगा, या माइनस से माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो ना तो मैक्सिमा देगा नहीं। चिन्ह विपरीत होना चाहिए। हाँ, ना अगर सेम साइन रहेगा तो नाइदर मिनिमा नाइदर मैक्सिमा। ठीक, उसके बाद समझिएगा अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बार बार हमको चेक करना पड़ता है, बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो सरल है। अब हम लोग समझेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझिएगा ध्यान से, उतने रूल से होकर गुजरता ही है जितना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गुजरता है। समझिए हम क्या काम करेंगे, पहले सबसे पहले कोई फंक्शन होगा उसका अवकलज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसे 0 के बराबर दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर जब दिखाएंगे तो कोई हमारा 2 मान आ जाएगा। ठीक, हमारे x के कोई मान आ जाएंगे। मान लेते हैं x के जो मान होंगे E1, E2, E3 ऐसे कुछ भी आ सकता है। यही हम दिखाएंगे तो कोई मान दे देता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। फिर उसका हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, f डबल डैश x करेंगे। और f डबल डैश x में हम
ये निकाले गए मानों को रख करके हम देखते हैं कि अगर हमारा एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक हो, 0 से बड़ा होगा तो धनात्मक होगा ना, तो उस दशा में जो है वो निम्निष्ठ देगा, यानी कि निम्निष्ठ मान, निम्निष्ठ देगा, निम्नतम मान देगा। और वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। और अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 यानी ऋणात्मक हो जाए, 0 से छोटा होगा तो ऋणात्मक होगा ना, तो इस दशा में क्या देगा, उच्चतम देगा या उच्चिष्ट, उच्चिष्ट मान देगा। और वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट आपका हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर एफ डबल डैश एक्स हमारा जो है 0 के बराबर हो जाए तो नाइदर मैक्सिमा नाइदर, यानी ना तो उच्चतम देगा और ना ही ना उच्चतम, उच्चतम देगा और ना ही निम्नतम देगा, निम्नतम देगा। ये हमारा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इस पॉइंट को हम पता कर लेंगे, उस पॉइंट पर ले जाकर फंक्शन में रख देंगे वैल्यू, उच्चतम निम्नतम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो उच्चतम निम्नतम ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये निम्नतम मान देगा, निम्नतम मान, और ये उच्चतम मान देगा, उच्चतम मान। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर ये जो आप थर्ड पॉइंट दिखाए हैं, अगर इसके लिए कोई रैखिक बहुपद होगा तब? अगर एफ डबल डैश एक्स करेंगे हम, एफ डबल डैश एक्स हमारा 0 आ जाए तो हम 0 से ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि वो प्लस है कि माइनस। जब हम प्लस और माइनस नहीं कंफर्म कर पाएंगे तो हम कैसे बताएंगे उच्चतम है कि निम्नतम है। अगर सर रैखिक बहुपद रहेगा तो वो तो हाँ, तो जो भी होगा वो तो उस पर डिपेंड करेगा, उच्चतम देगा कि निम्नतम देगा, क्या देगा। अगर 0 हो गया तो कुछ नहीं देगा, रैखिक बहुपद है तो 0 हो ही जाएगा, 0 हो जाएगा तो फिर ना तो उच्चतम देगा ना निम्नतम देगा, क्योंकि रैखिक बहुपद का ग्राफ भी तो ऐसे चलता है, कभी बढ़ता घटता नहीं वो, ये भी तो बात है। तब तो जो बढ़े घटेगा ग्राफ उसी का तो देगा उच्चतम निम्नतम, जो लीनियर चल रहा है उसका कहाँ उच्चतम निम्नतम होगा उसमें। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो समझिएगा ध्यान से, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। चलिए यहाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार अवकलन तो करना ही करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। एफ डैश एक्स 3 को ऐसे ऐसे रहेगा, 4 पहले आ जाएगा तो 4 तिहाई 12, वहां एक घात कम हो जाएगी तो 3 क्या जाएगा, 4 तिहाई 12 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स, और ये तो 0 कहानी समाप्त, 24 एक्स। अब 12 कांस्टेंट है उसका हो गया 0, कहानी समाप्त। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद जो आएगा उसे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर दिखाएंगे। एफ डैश एक्स को किसके बराबर दिखाएंगे, 0 के। ये हो जाएगा 12 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स बराबर 0। तो अब यहां समझिएगा ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, तो यहां समझिए अगर ये द्विघात के जैसा होता तो हम आसानी से कर देते। हालांकि हमको कॉमन मिल रहा है सब, कितना 12x को हमने कॉमन कर लिया। यहाँ बचेगा कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा 12 दूना 24 बराबर
जीरो। इस 12 से नंबर है तो भाग कर देते तो हो जाएगा 0, हो जाएगा x। इसका हम कर देते हैं गुणनखंड। -2 का ऐसा खंड करो कि गुणा करे तो -2 आ जाए, घटा दे तो प्लस का 1 आ जाए, हो जाएगा 2, 1। देखो गुणा करेंगे ये प्लस माइनस का देगा, -2। अगर +2 में से माइनस से घटा देंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ये हमारा बन गया x² + 2x - x -2 बराबर 0। बात कर देना उसमें 0। अब यहाँ से यहाँ हो जाएगा x, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन किया तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस का 2। यहाँ का कॉमन करेंगे -1 कॉमन किया तो यहाँ बचा प्लस का x, माइनस से भाग करेंगे हो जाएगा +2 बराबर 0, हो जाएगा x। ये और ये एक पद एक वापस से कॉमन रहा है, x + 2 और ये हो जाएगा x यहाँ x माइनस बराबर। तो कई मान मिलेगा हमको, कुल मिला करके एक मान मिलेगा x बराबर 0। एक इसको दिखाएंगे जब x + 2 बराबर 0 दिखाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। x बराबर कितना हो जाएगा, -2। और एक मिलेगा हमको जब पक्षांतर करेंगे, x - 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, 1। एक मान मिलेगा हमको x बराबर 1। ठीक, तो यानी x के कितने मान आए, 3 मान आए। अब हम बताए थे, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो 2-3 मान निकलेगा, 2-3 मान आ गया। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी दोबारा से अवकलन करेंगे। तो समझिए, दोबारा ये फंक्शन रहा, इसका डबल ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते क्या कर देते हैं, f′x बराबर 12 × 36 x² + 24 x -24। अब x की सारी वैल्यू रख करके ये देखेंगे कि ये किस पर प्लस या किस पर माइनस, तो वहां हम बता सकते हैं। पहले x बराबर कितना रखेंगे, 0। ये देखो कह रहे थे ना, अब यहीं से देखा हमको क्या देखा है, तो जब हमने रखा 0 तो 36 गुणते 0 का स्क्वायर + 24 गुणते 0 -24, ये सारा चीज क्या हो जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, -24। तो x बराबर 0 पर फंक्शन हमको मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा, मैक्सिमा देगा। माइनस आया है, ये देखो ऋणात्मक आया है, यानी f′x जो हमारा है, f′x < का है 0 है। ये देखो लिखे हैं, ऋणात्मक देगा, क्या देगा, उच्चतम मान। अगर इस फंक्शन में हम x की जगह क्या रख देंगे, 0, तो इतना गायब हो जाएगा, उच्चतम मान कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। तो ये पता चला कि इस पर क्या देगा, उच्चतम मान। अगला आप चेक करते हैं कितने पर, -2। तो जब अगर यही चेक करते इसमें मिटाते रहे, चलिए इस पे अगर हम रख देते हैं कितना, -2, f′′ -2 रखेंगे। ये देखो -2 का स्क्वायर 4 प्लस हो जाएगा 4, 36 गुणते 4 देगा, और ये क्या देगा, माइनस का 48 देगा, और ये देगा माइनस का 24। 48 और 24 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। अरे ये देख रहा है कि ये 72 से ज्यादा ही देगा, 36 चौको 144 होता है, 144 माइनस 72 घटा दिए तो आ गया प्लस का 72। प्लस का 72 मतलब धनात्मक, धनात्मक मतलब f′x जो है ग्रेटर देन 0 है, इस दशा में क्या देगा, निम्नतम मान देगा। और ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। ये इस पर उच्चतम देगा, इस पर निम्नतम देगा, तो जिस पर उच्चतम देगा वो उच्चतम बिंदु, और जिससे निम्नतम देगा निम्नतम बिंदु। अब 1 पर चेक कर लेते हैं, ये क्लियर हो गया ये, तो 1 पर चेक करेंगे, देखते 1
तो 1 पर अब अगर आपको उच्चतम, ये देखिए इस पर निम्नतम दे रहा था ना, अगर आपको निम्नतम बिंदु चाहिए तो यहाँ कितना रख देंगे -2 और सॉल्व कर देंगे, जो बिंदु आएगा वो निम्नतम बिंदु आएगा। अब निकालेंगे हम लोग f कितने पर निकाल, f ऑफ f1' 1 पर, तो 1 रखेंगे तो 36 ही देगा, और ये क्या देगा 24 देगा, और ये -24 +24 कट गया, क्या दिया प्लस का 36, और ये प्लस का 36 जो है ये धनात्मक है, f"x यहाँ भी क्या है 0 से बड़ा है, इस दशा में भी क्या देगा निम्नतम बिंदु देगा, और ये x बराबर 1 भी हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब यहाँ समझिए, अब अगर हमको सॉल्व करना चाहें, यहाँ समझिएगा ध्यान से, उच्चतम तो केवल 1 दिया है, उच्चतम तो हमको केवल क्या दिया है 1, वो कितना आया था +12 आया था। अगर हमको निम्नतम निकालना हो, इस पर निम्नतम दे रहा है, इस पर निम्नतम दे रहा, तो पहले यहाँ समझिएगा, अगर 2 पर निकालते हैं, हम यही सॉल्व करते हैं, 2 पर निकालते हैं तो जाएगा 3 गुणते प्लस यहाँ रखेंगे -2 के पावर 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और प्लस का 16 देगा, ये होगा प्लस का 16, और 4 गुणते माइनस का 8 देगा, क्योंकि -2 रखेंगे 3 बार रहेगा तो माइनस का 8 देगा, और वो देगा हमको 12 गुणते प्लस का 4 प्लस 12, तो ये समझिए 16 × 48 -32 माइनस रहेगा तो फिर भी हाँ 12 के पास में माइनस का चिन्ह है ना, प्लस माइनस कहाँ यहाँ बगल में यहाँ हाँ। अच्छा ये माइनस 12 गुणते 4 ये माइनस, तो यहाँ समझिए ये 16 × 48 ये -32 और ये भी -48 और ये प्लस, तो ये कट गया, ये 32 में से 12 घटा तो आ गया -20। 1 रखेंगे अगर हम, तो 1 रखने के बाद यहाँ यही सॉल्व कर दे रहे हैं, ये देगा कितना 3 और ये कितना देगा 4, ये -12 और ये प्लस का, ये कट गया, ये 4 3 7। अब यहाँ समझिएगा, वो दिया 7, ये दिया -20 और वो दिया कितना 12, ठीक, वो कितना दिया था 12 ही दिया था ना। अब यहाँ समझिएगा, इन सभी में अगर हम बात करें कि आप हमको ये बताएं क्या कहते हो, हाँ वो एकदम एब्सोल्यूट मिनिमा कौन है, एब्सोल्यूट मिनिमा हमारा -20, जो सबसे छोटा होता है वो एब्सोल्यूट मिनिमा, और जो सबसे बड़ा होता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सुनाई, ये हो गया हमारा। अब हम लोग कुछ और बातें समझते हैं, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन बाकी रह जाता है। अब यहाँ समझिए, हमने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, f ऑफ x -x + 2 का होल स्क्वायर +3। अब इसको अगर हम मैक्सिमा या मिनिमा क्या देगा, ये पता करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएं या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएं, या तो एक नियम और है कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी बचा जा सकता है, लेकिन वो सारे क्वेश्चनों पर अप्लाई नहीं होता, कुछ क्वेश्चनों पर अप्लाई होता है। वो उन क्वेश्चनों पर अप्लाई होता है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनका मैं डेरिवेटिव नहीं कर सकता, ये डेरिवेटिव करना कठिन है, उन क्वेश्चनों पर भी ये रूल अप्लाई होगा। समझिएगा कैसे, इसको देखिएगा, हम मैक्सिमा या मिनिमा जो भी देगा आसानी से बताएंगे। ये बच्चे, अगर कोई चीज स्क्वायर है तो वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। कैसे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, -2 का स्क्वायर +4, तो कोई सी भी वैल्यू हो, अगर उसका स्क्वायर रहेगा तो वो स्वाभाविक सी बात है 0 से क्या होगी बड़ा होगा। ये देखो, इसका मतलब है कि x + 2 का होल स्क्वायर जो है ये 0 से बड़ा होगा, है ना। x के मान से ऋणात्मक के धनात्मक के कुछ भी रखे, वो क्या करेगा स्क्वायर करेंगे तो प्लस कर देगा, प्लस कर देगा तो 0 से बड़ा हो जाएगा। अब समझिएगा, हमको चाहिए इतना चीज, तो हमने देखा इसके साथ माइनस है, दोनों पक्षों में हम माइनस से गुणा कर देते हैं। अगर कक्षा 11 का असमीका याद होगा तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी माइनस से हम गुणा करते हैं तो तुरंत साइन चेंज हो जाएगा।
तो जैसे ही माइनस से गुणा करेंगे तो ये साइन जो है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, अब आगे समझिएगा, दोनों तरफ हमें क्या चाहिए, मतलब इतना चीज तो आ गया, 7,00,000 प्लस 3 चाहिए, तो दोनों तरफ प्लस 3 हम क्या करते हैं, जोड़ देंगे। इधर भी हम प्लस 3 जोड़ दिए, इधर भी हम प्लस 3 जोड़ दिए। तो ये इतना पूरा चीज जो है, ये देखो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स बन गया। एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 में 3 जोड़े कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा फंक्शन जो है वो 3 से छोटा है। क्या है, 3 से छोटा। क्या मान लेते हैं, ये कभी कभी जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। तो याद समझिए, हमारा फंक्शन जो है वो 3 से छोटा होगा या 3 से क्या होगा, बराबर। तो याद समझिए, तो 3 के बराबर तो 3 हो गया, अब 3 से छोटा कितना हो जाएगा, 2 1 0 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाता पता नहीं। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसमें सबसे छोटा मान बताओ, इनफाइनाइट ऐसा में होता है ना, वो कभी क्या बता पाएंगे, इसमें माइनस क्या हो जाएगा, सबसे छोटा मान बताइए। सबसे छोटा मान हम बता ही नहीं सकते इस फंक्शन के लिए, क्योंकि ये कहीं रुका नहीं है। रुका होता तब तो हम छोटा बड़ा बता पाते, तो छोटा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मान 3। तो ये है हमारा कौन सा फंक्शन, ये है मैक्सिमम फंक्शन, क्योंकि हम इसमें बड़ी वैल्यू बता पा रहे हैं, छोटी वैल्यू बता नहीं। इसीलिए देखो, जब हमारा फंक्शन जो है 0 से छोटा होता है तो क्या देता है, मैक्सिमम ना। बात अब समझ आ गई हो कि क्यों मैक्सिमा देता है, क्योंकि उस दशा में जब 0 से छोटा होता है तो हम मैक्सिमम पॉइंट बता सकते हैं, लेकिन मिनिमम पॉइंट बता नहीं सकते। बाई एग्जांपल हमने आपको यहाँ समझा दिया। हमने आपसे पूछा कि बताइए, आप बताए कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा उच्चतम मान क्या हो जाएगा, उच्चतम मान बराबर 3 और निम्नतम मान कोई भी नहीं। बात सुना जी। चलिए एक दूसरा फंक्शन इसी से रिलेट करके उठा लेते हैं। मान लेते हैं इस बार हमने एफ ऑफ एक्स को लेट किया, x + 2 का होल स्क्वायर +3 ले लिया हमने। ये स्क्वायर है, ये तो पक्का पता है कि 0 से बड़ा हो गया बराबर होगा। x + 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये 0 के बराबर कैसे हो सकता है, तो आपको समझा देते हैं 0 के बराबर कैसे हो सकता है। अगर मैं इस x की जगह -2 रख दूं और ये +2 तो था ही, कट गया कि नहीं कट गया, तो ये चीज स्क्वायर वाली जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ा अथवा 0 के बराबर भी हो सकती है। तो हमने ये लिखा x + 2 जो है वो हमारा 0 से बड़ा होगा अथवा 0 के क्या होगा। अब दोनों तरफ हमको क्या चाहिए, 3, मतलब क्या चाहिए, इसके साथ 3 चाहिए, दोनों तरफ हम 3 जोड़ देते हैं। x + 2 का होल स्क्वायर +3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 + 3। ये तो हमारा हो गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 + 0 + मतलब क्या 3। इस दशा में हमारा जो x है वो 3 से क्या है, बड़ा है, 3 से। तो जब 3 से बड़ा है हमारा फंक्शन, तो देखो 3 से बड़ा तो बराबर है, ये हो जाएगा हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। अब मैं आपसे इसमें ये पूछूं, इसमें आप एकदम बड़ा मान बताओ, नहीं मानेंगे, तो बड़ा मान तो नहीं बता पाएंगे, आप बता लेंगे नहीं, लेकिन छोटा मान 3। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारा फंक्शन 0 से बड़ा होता है, x 0 से बड़ा होता है तो उस दशा में कैसे हमको मिनिमा देता है, और जब छोटा होता है तो कैसे मैक्सिमा देता है। ये आपने
काफी क्वेश्चनों में ये भी अप्लाई होगा। बस भाई ठीक। तो हाँ बच्चे समझेगा, यानी इसमें अगर हम बात करें तो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू बता पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं। तो निम्नतम मान कितना हो जाएगा? निम्नतम मान हमारा जो है वो हो जाएगा 3। एक मॉडुलस फंक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 3, जहां फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक्स हमारा जो है कहाँ से बिलोंग करेगा? रियल नंबर। हम जानते हैं ये मॉडुलस फंक्शन है, हमेशा इसके अंदर कोई सी भी वैल्यू डालेंगे ये क्या देगा हमको? 0 से पॉजिटिव देगा। तो मॉड एक्स की यदि हम बात करें तो ये 0 के बड़ा होगा या तो बराबर होगा। हमको साथ लाख कहाँ चाहिए? 3, तो दोनों तरफ हमने 3 जोड़ दिया। ये हमारा फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये हो गया 3। हमारा जो फंक्शन है वो 3 के बराबर अथवा 3 से बड़ा होगा। हो सकता है 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें हम आपसे पूछे कि बड़ी से वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू बताओ तो क्या बताओगे? कोई फिक्स ही नहीं कहाँ तक जा रहा है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू पूछो तो बता दोगे। तो निम्नतम मान कितना हो जाएगा? यानी ये फंक्शन हमको उच्चतम नहीं देगा, क्या देगा? निम्नतम देगा। ये निम्नतम फंक्शन है। निम्नतम मान बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.5 का जो इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हम बिना अवकलन के भी निकाल सकते हैं, उनको भी हमने समझा, एग्जाम्पल भी किया। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो क्वेश्चन पर होगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।